बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड 2.0। कैसे हैं जी? उम्मीद है खैरियत होंगे और आप जहां भी हो, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और जो अपना टारगेट है वो कैसे सेट करते हैं। आपने स्टॉप लॉस बहुत सुना होगा और आज लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस लगाएंगे और स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है और टारगेट कैसे सेट किया जाता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे अपना जो ट्रेड ले लेते हैं। ट्रेड के बाद मैं आपको यानी कि तफसीलन समझाता हूँ। पहले भी आप लगा सकते हैं, इसका इतना मसला नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आ रहा है प्राइस है, प्राइस एक दो चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। बाय एसेट प्राइस इन पिप्स, इन मनी और इन फीसद ऑफ इक्विटी, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है कि बाय प्राइस के ऊपर लगाना है, एसेट प्राइस के ऊपर। एसेट प्राइस क्या होता है वो मैं अभी आपको समझा देता हूं। अभी यहाँ पे एसेट प्राइस के ऊपर अगर हम लोग लगाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग 2.00 की लॉट जो है वो यहाँ पे कर देते हैं बाय, क्योंकि सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली बाय करेगी। यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो बाय की लग चुकी है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूं कि हमारा जो स्टॉप लॉस होता है और जो हमारी यानी कि टारगेट पॉइंट होता है वो किस तरीके से लगाते हैं। लेकिन उससे पहले एक दो चीजें और मैं आपको समझा दूं कि मार्केट के अंदर अगर बिगनर लेवल का करेगा ट्रेड, चाहे वो डेमो में करेगा चाहे वो रियल में करेगा, वो स्टॉप लॉस लगा के करेगा। अगर यानी कि आप नए नए फॉरेक्स के अंदर हैं या क्रिप्टो के अंदर हैं, कहीं पे भी अगर आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन ओपन कर रहे हैं, तो वहां पे आपको चाहिए कि मार्केट के अंदर बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड कभी भी नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस की अहमियत क्या होती है वो अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूं। और टारगेट जो है, टारगेट अगर आप सेट करते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी मसला नहीं है। टारगेट सेट करने का मतलब क्या होता है? टारगेट सेट करने का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर आपका एक टारगेट सेट हो जाता है कि अगर मार्केट मिसाल के तौर पे यहाँ पे है हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ये खड़ा हुआ है 99501.16, यहां तक अगर यानी कि मार्केट जाती है तो हम लोग अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाएं। इसको कहते हैं टारगेट सेट करना कि यहां तक मेरा टारगेट है। अब रही बात स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं और स्टॉप लॉस लगा के मैं आपको दिखाता हूं कि स्टॉप लॉस जो है वो लगाते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्क्रीन को जो है वो छोटा करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जब ये यहाँ पे स्क्रीन की एक्सनेस का चल रहा है इस वक्त, जो ब्रोकर चल रहा है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ऐड, ठीक है। ये टीपी है, इसका मतलब है टारगेट पॉइंट। ये है एसएल, इसका मतलब है स्टॉप लॉस। मैं थोड़ा सा मार्कर की मदद से समझा देता हूँ। ये देखें, ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, और ये आपका टीपी है, टारगेट पॉइंट इसको बोलते हैं। अब यहां पे अगर आप एक के ऊपर दबाएंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो भी अभी मैं आपको बता देता हूं। ऐड के ऊपर दबाएंगे यहां पे, तो यहां पे ये चीज हमारे सामने आ चुकी है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं इसके बारे में मजीद। अब स्क्रीन जो है वो मैंने फुल कर दी है। अब यहाँ पे सेटअप वाइज मैं आपको समझा देता हूँ कि स्टॉप लॉस और टारगेट पॉइंट जो हमारा होता है वो क्या होता है। अब यहाँ पे है टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट मिसाल के तौर पे हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे कि मार्केट हमारी 99, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 99, ठीक है। उसके बाद 501.16, ठीक है, कि मार्केट जो है यहां तक अगर जाती है तो हम लोग मार्केट से निकल जाएंगे अपना प्रॉफिट लेके, ठीक है। तो इस वक्त तक जो है यहाँ पे अभी हमारा प्रॉफिट था, लेकिन मार्केट फिर से कैंडल रिजेक्शन देके नीचे आ चुकी है, फिर हम लोग प्रॉफिट में इस वक्त हैं। अब यहाँ पे है कि मार्केट अगर इस पॉइंट तक पहुंच जाती है, ठीक है, ये हमारा टारगेट पॉइंट सेट हुआ है। यहाँ पे टारगेट पॉइंट जो है हमारा वो क्या कह रहा है हमें, कि जो हमारा टारगेट पॉइंट है वो कह रहा है कि मार्केट के अंदर जहां तक आपको, अगर मार्केट यहां तक आ जाती है तो प्लस $625 आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्लस $625। अब यहाँ पे मैं आपको मजीद थोड़ा सा मार्कर का मुझे यूज करना पड़ेगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है टीपी, ठीक है। अब आपका टारगेट है, ये जो आपका ग्राफ चल रहा है ये आपका टारगेट है कि यहां तक अगर मार्केट पहुंचती है तो हम लोग मार्केट से निकल जाएंगे। उसके बाद ये हो गया टारगेट पॉइंट, के टारगेट पॉइंट सेट कैसे करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि मार्केट के अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो कैसे लगाया जाता है।
मार्केट के अंदर मान के चलते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं रेज 99137, ये 99137 कहाँ पे खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट यानी कि यहां तक आती है तो हमारा लॉस होगा $100, यानी कि $100 का जो है हम लोग यूएसडी, ये आपको नुकसान भी शो कर रहा है कि अगर मार्केट यहां तक आ जाती है, अगर आप सेट कर लेते हैं अपना जो यानी कि स्टॉप लॉस है, अगर इस वाले पॉइंट तक मार्केट आ जाती है, जो ये वाला पॉइंट है, अगर अभी हमने सेट नहीं किया, ये ऑटोमेटिक सेट हुआ है, हम लोग सेट करेंगे, हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और इसको उठा के यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग मार्केट ऊपर है, हम लोग मुनाफे में जा रहे हैं, अभी बाजार जो है वो तेजी में है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो स्टॉप लॉस लाइन है, जिसको ओरिजेंटल लाइन भी कह सकते हैं, वो यहाँ पे है। हम लोग इसको यानी कि अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूं। इसका मतलब होता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि मार्केट के अंदर अगर इतनी मंदी आती है तो हम लोग इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। अब यहां पे देखें, ये वाला जो एरो है, इस एरो के साथ भी एक लाइन चल रही है, ये देखें ये लाइन चल रही है, जैसे जैसे ये मैं इसको प्लस ऊपर नीचे जा रहा है, इसके साथ भी क्रॉस का निशान चल रहा है, ठीक है। अब साइड पे आप देखें, मैं आपको समझा देता हूं, साइड पे अगर आप देखें तो ये आपको प्राइस नजर आ रहा होगा, ये प्राइस नजर आ रहा है 99142, और ये ऊपर जो लाइव मार्केट चल रही है, सेम इसी तरीके से जो हमारा प्लस होगा, जो कि एरो जिसको कह लिए, देखिए इसके साथ भी चल रहा है। अब इसको मैं यहां पे लेके जाऊंगा, ये मुझे करंट प्राइस बताएगा कि यहां पे ये करंट प्राइस यहां पे बनता है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे 99028.06, यहां पे अगर आपने स्टॉप लॉस रखना है तो यहां पे रख लें, अगर इस वाली कैंडल पे यहां पे रखना है तो यहां पे आप रख सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि यहां पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, तो यहां पे हम लोग साइड पे देखेंगे कि कौन सा प्राइस यहां पे शो हो रहा है, कौन से नंबर शो हो रहे हैं, 99072, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, 99072, अब यहां पे दबाएंगे तो 230.94 यूएसडी, ठीक है। और जो हमारा रेवेन्यू इस वक्त पड़ा हुआ है, हमारे रेवेन्यू का 20% हमें लॉस होगा, ठीक है। अगर पिप्स की बात करते हैं तो -1154, ठीक है। और अगर यानी कि हम यूएसडी की बात करते हैं तो -230.94 यूएसडी हमें यहां पे लॉस होगा इस वाले स्टॉप लॉस के ऊपर। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट के अंदर अगर इसको यहीं पे सेट कर देते हैं, यानी कि मॉडिफाई ऑर्डर करते हैं, तो यहां पे क्या होगा कि हमारा जो ऑर्डर है यहां पे वो प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि हमारी पोजीशन जो है, स्टॉप लॉस हमारा यहां पे लग चुका है, ये देखें 142, ये हमारा स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट यहां पे आके लगती है तो हम लोग मार्केट से ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे, हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हमारा $1000 अगर पड़ा हुआ है, तो मार्केट के अंदर अगर मार्केट इस वाले पॉइंट को आके लगती है तो हमारा $1000 का लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट यानी कि हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और मार्केट क्या करती है, इसको ब्रेक डाउन कर देती है कुछ इस तरह से, यानी कि कैंडल्स ब्रेक डाउन करके नीचे चली जाती हैं, तो हमारा टोटली जब तक जितने भी पैसे हमारे पड़े होंगे, जितने भी डॉलर्स पड़े होंगे, जब तक वो लॉस नहीं होंगे तो ये ऑर्डर नहीं रुकेगा, ये हमारी जो पोजीशन है ये ओपन रहेगी और हमारा लॉस होता रहेगा जब तक हमारा जो अकाउंट है वो वॉश नहीं हो जाता। अब ये हमारा टारगेट पॉइंट है ये वाला, कि अगर मार्केट यहां पे पहुंच जाती है कुछ इस तरीके से, मैं आपको समझा देता हूं कि अगर मार्केट कुछ इस तरीके से यहां पे पहुंच जाती है, जैसे कि ये चल रही है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। कोई कुछ इस तरीके से अगर मार्केट यहां पे पहुंच जाती है हमारे टारगेट पे, तो हमें जितना हमारा प्रॉफिट बनेगा, जैसे ही इस टारगेट को मार्केट छुएगी, हमें हमारा प्रॉफिट देके मार्केट क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। आई होप कि आपको स्टॉप लॉस का पता चल गया होगा, टारगेट पॉइंट का पता चल गया होगा कि किस तरीके से लगाते हैं। ये आप ट्रेड ओपन करने से पहले भी लगा सकते हैं। मैंने बाद में आपको इसलिए समझाया कि मार्केट के अंदर आपको इजीली पता चल जाए। हाँ, जो बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं या बिगिनर्स लेवल के ट्रेडर्स हैं, उनको चाहिए कि थोड़े रेवेन्यू से शुरू करें। अगर $10 से कर सकते हैं, $2 से कर सकते हैं, $3 से कर सकते हैं या $1 से कर सकते हैं, उनको चाहिए कि जस्ट इतने प्राइस से करें, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा 600, 700, 800, 1000 रुपए का पाकिस्तानी या इंडिया से आप देख रहे हैं या किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, तो कम से कम आपको लॉस होगा, ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा।
अगर आप $100 के साथ आके पोजीशन ओपन कर लेते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो $200 के साथ आके कर लेते हैं पोजीशन, यानी कि अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ऐसी पोजीशन ओपन करके बैठ जाते हैं, तो ज्यादा आपको नुकसान होने का वहां पे खतरा होता है। तो ज्यादा नुकसान से बचने के लिए क्या करना है कि कम पैसों का आपने ट्रेड ओपन करना है, कम डॉलर का ट्रेड ओपन करना है, ठीक है। तो फॉरेक्स के अंदर यही होता है कि जितना आपके अंदर एक एक्सपीरियंस होगा तो उस हिसाब से उतना आप वहां पे रिस्क भी ले सकते हैं, ठीक है। जितना फिर आपका एक्सपीरियंस होगा, एनालिसिस आपका ठीक होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हमने ट्रेड क्यों लिया था, तो ताकि थोड़ा सा और एनालिसिस में हो जाए, इजाफा हो जाए। अब यहाँ पे देखें, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट इसको तोड़ के नीचे गई थी, यहाँ पे इसने आके रीटेस्ट किया था। उसके बाद मार्केट काफी ज्यादा समय के लिए नीचे रही है, यहाँ पे यहाँ तक मार्केट आई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से बाय करती गई और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने बाय करने के बाद ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे अपनी बाय पोजीशन एक्टिव कर ली। अब यहाँ पे एक और चीज तो बिल्कुल ही आपको समझ लेनी चाहिए कि मार्केट के अंदर अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा पड़ा हुआ है और आप सारे पैसों का ट्रेड लगा देंगे, तो बिना स्टॉप लॉस के लगा देंगे, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं। तो कम पैसों के साथ अगर अपनी पोजीशन आप ओपन करेंगे तो उससे ये है कि मार्केट के अंदर आपका जो लॉस है वो कम से कम होगा, ठीक है। प्रॉफिट की इसके अंदर कोई भी नहीं। अभी देखें कि यहाँ पे हम लोग माइनस में चले गए, $2 हमें लॉस है, यहाँ पे $8 लॉस। तो यानी कि यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। अगर मार्केट स्टॉप लॉस लगा कहाँ पे हुआ है, एंट्री हमारी ओपन कहाँ पे हुई है, वो भी थोड़ी सी मैं आपको इसका रिव्यू करा देता हूँ और वहां पे थोड़ी सी चीजें जो है मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट के अंदर ये जो हमारी पोजीशन है हमारी बिटकॉइन के अंदर है, ठीक है। बिटकॉइन के बाद यहाँ पे जो हमारी पोजीशन है वो बाय की है। उसके बाद ओपन जो हमारी पोजीशन है वो यहाँ पे देखेंगे एक है, एक हमारा ट्रेड ओपन हुआ है। उसके बाद वॉल्यूम लॉट, ठीक है, वो 2 है। ओपन प्राइस यानी कि जहां से हमारा ट्रेड ओपन हुआ था उस वक्त ये प्राइस था। करंट प्राइस हमारा ये चल रहा है, इस वक्त हम लोग जो है यानी कि प्रॉफिट में जा रहे हैं। उसके बाद टीपी टारगेट पॉइंट जो है हमारा वो 99501 है, 99501 पे जहां ये देखें ये है। अगर यहाँ पे इस वाले पॉइंट तक आके मार्केट पहुंचती है तो हम लोगों को ट्रेड से ये बाहर निकाल देंगे, जितना भी हमारा प्रॉफिट बनेगा। स्टॉप लॉस हमारा है 99027, 99027 कहां पे है, नीचे है, ठीक है। इसके अगर 99027 पे मार्केट पहुंचती है यानी कि यहां पे इस प्राइस के ऊपर 99027 के ऊपर मार्केट अगर पहुंचती है तो मार्केट हमें हमारा प्रॉफिट देके बाहर निकाल देगी। उसके बाद ये यूएसडी है, ये हमें इस वक्त प्रॉफिट हो रहा है। यहां पे देखें कि ये वाला जो प्रॉफिट है ये हमारी एंट्री के ऊपर ये शो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर इस चीज के अंदर आपको कोई समझ नहीं आई है तो मैं अगेन समझा देता हूं कि ये जो हमारी पोजीशन है वो बिटकॉइन ग्राफ के अंदर ओपन है, ठीक है। और जो पोजीशन है वो हमारी बाय की है, यहाँ पे ये शो कर रहा है। लॉट आपकी कितने की है, वो 2 की है। उसके बाद क्या है कि मार्केट के अंदर जो आपका ओपन प्राइस था, जहां से आपकी ट्रेड ओपन हुई थी, ओपन प्राइस था 99.188.25, ठीक है। उसके बाद करंट प्राइस क्या चल रहा है, करंट प्राइस ऊपर चल रहा है, 188 था तो यहाँ पे 225 चल रहा है। उसके बाद टारगेट पॉइंट है आपका 99501। उसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस है वो है 99072.78। कि अगर मार्केट यहां पे पहुंचती है तो ये नंबर्स यहां पे चल रहे होते हैं टोटली, कि अगर मार्केट यहां पे आती है तो आपको यानी कि बाहर निकाल देंगे। आपका ये स्टॉप लॉस है, आपका जो नुकसान है वो होना बंद हो जाएगा। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि नुकसान से बचाना। स्टॉप लॉस नुकसान से महफूज करना, नुकसान को रोकना, स्टॉप करना, बंद करना। अब यहां पे आपका जो यानी कि ऑर्डर है वो ये है। उसके बाद आपका जो जब आपकी ट्रेड ओपन हुई थी, अभी हो रहे हैं ये देखिए 7:30 PM, ठीक है। तो आपकी जो ट्रेड ओपन का टाइम था वो ये था, ठीक है, 7:19। अब यहाँ पे हो चुके हैं 7:34। यानी कि मिनिमम यहाँ पे जो आपका टाइम होगा वो 11 और 4 जो है वो 14 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ पे ओपन हुई को, और उसके बाद ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। अगेन थोड़ा सा ग्राफ बड़ा करते हैं और वहां पे मैं आपको
थोड़ी सी और चीज़ें समझा देता हूँ एनालिसिस के हिसाब से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट के अंदर इस वक्त बाय लॉट टू TPSL ये लग चुका है। अगर यानी कि हम लोग टारगेट पॉइंट और SL नहीं लगाएंगे तो ये जस्ट बाय लॉट 2 दिखाएगा कि यहाँ पे जो आपकी लॉट है वो 2 की है, और उसके बाद TP और SL जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर नहीं आई है तो आपने वीडियो को बार बार देखना है और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको किसी भी चीज़ के अंदर ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेशन के अंदर बता देंगे कि सर इस चीज़ के अंदर हमें वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। बाइनरी ऑप्शंस के ऊपर अगर आपने अकाउंट बनाना है या एक्सनेस के ऊपर बनाना है तो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपका सवाल हो तो ये ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करके अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।